everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. Let me tell you, जो फूडी हैं जिन्हें खाना बहुत पसंद है एंड लाइक डिफरेंट टाइप का डिफरेंट टेस्ट का, सो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्हें अच्छा सा खाना खाना अच्छा लगता है, दोज हु आर फूडी, जो इन्हें खाना खाना पसंद है, लाइक दोज हु लव ईटिंग फूड डिफरेंट काइंड ऑफ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है एंड लेट मी टेल यू, अभी हो रहा है मॉर्निंग एंड आज जो है वो मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनवाया जस्ट बिकॉज मेरा मन था कि आज मैं इंडियन स्टाइल पास्ता खाऊं एंड जिसे हम मैकरोनी भी बोलते हैं। तो सोचा आज मैंने कि मैं अपने लिए वो प्रिपेयर करती हूँ। तो आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो नहीं बनवाया अपनी मम्मी से, तो आज मैं खुद से वो प्रिपेयर करूँगी एंड सीरियसली बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स में एंड सारी वो चीज़ें जो ईजिली आपकी किचन में अवेलेबल होती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवेलेबल नहीं होता है। तो उन सारी चीज़ों से मैं बहुत इजी स्टाइल में मैक्रोनीज प्रिपेयर करूँगी एंड स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू शेयर दैट। ऑल्सो जो भी उसमें स्पाइसेस या जो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड अगर आपको ज़्यादा वेजीज ऐड करनी है आप वो भी कर सकते हैं। लाइक बहुत सिंपल है बट इट्स जस्ट दैट कि आई वॉज प्रिपेयरिंग मैक्रोनी फॉर माई सेल्फ, तो आई थॉट टू शेयर इट विद यू गाइज। आई नो सबको आती है बेसिक सी चीज़ें बनानी, बट स्टिल मैंने सोचा कि अगर मैं बना रही हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। सो या अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी एंड ऑल्सो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए नहीं, आप इसे स्नैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इवनिंग में भूख लग रही है या कुछ, तो कभी कभार आप मैक्रोनी बना के प्रिपेयर करके खा सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स है एंड ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। सो येस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया है। देन अब मैं इसमें जो है वो पानी ऐड करूँगी जितनी मैं मैक्रोनी लूँगी उसके अकॉर्डिंग एंड देन मैं गैस ऑन कर दूँगी क्योंकि पहले मैं पानी को अच्छे से बॉईल कर लूँगी और तब तक जो है जब तक बॉईल होगा तब तक मैं मैक्रोनीज निकाल लूँगी जितनी मुझे प्रिपेयर करनी है। उस अकॉर्डिंग मैंने बोल में मैक्रोनी ले ली है, तो आप भी ऐसे ही करें। तब तक आप मैक्रोनी निकाल लें। फिर जब जैसे देखिए अब पानी बॉईल हो चुका है अच्छे से, जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में आपको दिख रहा होगा क्लियरली, तो आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा नमक एंड साथ ही आपको ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल, जस्ट बिकॉज जैसे कि वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। एंड देन आपको इसमें बॉइल्ड वाटर में मैक्रोनीज अच्छे से ऐड कर देनी है एंड एक बार इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर आपको मुश्किल से 2-3 मिनट्स या 4 मिनट्स तक आपको इसे बॉईल होने देना है। ओवर बॉईल नहीं करना है, अदरवाइज जो है ये बीच से ब्रेक हो जाएंगी एंड फिर वो इतनी प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगी एंड खाने में भी फिर इतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज़ का कोशिश करना है। एंड जब मैक्रोनी बॉईल हो रही हो तो आपको अगर पता लगाना है कि मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है या नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको एक स्पून में देखो मैक्रोनी ले लेनी है एंड जो है आपको नाइफ से कट करके देखनी है क्या वो इजीली कट हो रही है। जैसे कि मैंने करके देखा, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 मिनट्स हो गए थे तो मैंने कट करके देखा तो ये इजीली कट हो रही थी, तो इसलिए मैं समझ गई कि अब ये बॉईल हो चुकी है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जब ये बॉईल हो जाए तो इसे आपको छान लेना है, इसका पानी जैसे कि गर्म पानी में नहीं रहे, वरना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक जाएगी एंड फिर एक बार इसे ठंडे पानी से निकाल लेना है। तब तक अब मैं जो है यहाँ पर वेजीज चॉप करूँगी। मैंने ले ली है 2 ग्रीन चिलीज़, देन 2 टमाटो, 1 लेमन, जिसका यूज़ सबसे लास्ट में होगा वो मैं अभी आपको बताऊँगी। फिर आपको ले लेनी है एक अनियन एंड साथ ही एक छोटी सी कैप्सिकम। आप और वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए हो, जैसे कि बेल पेपर वगैरह। इफ़ यू वांट टू ऐड दोज वेजिटेबल्स ऑल्सो तो आप कर सकते हैं, बट मुझे इतना ही लेना था तो इसलिए मैंने यही लिए हैं। अब मैं क्या करके इन्हें चॉप कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ग्रीन चिलीज़ को चॉप करूँगी एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपको लंबे में से चॉप करना है, लाइक जस्ट बीच से एक कट मार के, या फिर आपको छोटी छोटी जैसे मैं चॉप कर रही हूँ वैसे करनी है। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे करना है एंड ज़रूरी भी नहीं है कि जो जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ वही आपको करनी है। इट्स जस्ट दैट सबका एक बनाने का अपना तरीका अलग होता है, बट मैं कुछ ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ ऑलमोस्ट चॉप हो चुकी हैं। नाउ
आई एम गोइंग टू चॉप दीज टमाटोज़। टमाटोज़ का क्या है कि आप इसे जो है वो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लाइक ग्रेट भी कर सकते हैं, कि उससे क्या होगा कि जो टमाटो होता है वो अच्छे से ग्रेट होकर उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मैक्रोनी में, दैट आई नो। बट स्टिल मैं ऐसे चॉप करूँगी क्योंकि इससे भी क्या होता है कि इससे भी एक अच्छा सा टेस्ट आता है और छोटे छोटे से टमाटो के पीसेस भी मुंह में आते हैं। उसमें जस्ट एक ग्रेटेड वाला फ्लेवर आता है, बट इसमें छोटे छोटे टमाटो के पीसेस भी मुंह में आते हैं, इसलिए मैंने आज इसे ऐसे करके करा है। तो अब मैं यहाँ पर टमाटोस चॉप कर लूँगी। जिस हिसाब से मैंने मैक्रोनी ली है उस हिसाब से ही मैं थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, अदरवाइज़ सारा ही फिर वेजिटेबल्स का टेस्ट आने लगेगा। तो मीन्स दोनों चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए और थोड़ा सा दोनों में कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए तो मैं सब कुछ जो है वो थोड़ा थोड़ा ही लूँगी अकॉर्डिंग टू माई मैक्रोनी जो मैंने ली है। तो जब ये मेरे टमाटोस चॉप हो जाएंगे देन आई एम गोइंग टू चॉप द अनियन। जैसे कि आपने देखा अब हो चुके हैं, जैसा मैंने बताया आप जैसे भी कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। फिर मैं अनियन चॉप करूँगी एंड देखो अनियन आज मैंने बहुत छोटी छोटी चॉप करी है, जबकि इसमें लंबी लंबी भी आप चॉप कर सकते हैं। छोटी छोटी मैंने इसलिए चॉप करी जस्ट बिकॉज पूरी मैक्रोनी में जब भी मैं कोई भी स्पून मैक्रोनी खाऊँ तो उसमें अनियन ज़रूर आए, इस वजह से। तो अब मैंने देखो बिल्कुल छोटी छोटी सी अच्छे से चॉप कर ली हैं एंड जब ये चॉप हो जाएंगी तब अब मैं कैप्सिकम को चॉप करूँगी। कैप्सिकम को मैं लंबा लंबा में ही कट कर लूँगी जैसा कि आप देख रहे होंगे। इवन आप इसे छोटे छोटे में भी जैसे हम वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं और आप वैसे भी कट कर सकते हैं, बट जैसे नूडल्स वगैरह में ऐसी लंबी लंबी सी होती है तो आज मैंने ऐसे ही इसको कट कर लिया है। एंड वही टोटली अप टू यू कि आपको कैसे करके चॉप करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है, तो उस अकॉर्डिंग मैं अब ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें देखो मैं चॉप कर चुकी हूँ। एंड जैसे कि मैंने बताया बेल पेपर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो देखो ये ऑलमोस्ट अब सब कुछ चॉप हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर इट। तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने एक बार इसे वॉश कर लिया था। अब जो ये पानी है इसको मैं अच्छे से पहले ड्राई होने दूंगी एंड जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा जैसा आप देख रहे होंगे उसके बाद मैं इसमें जस्ट थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी। आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसे मैं गर्म होने के बाद इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़ को, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसके बाद मैं एकदम अनियन ऐड नहीं करूँगी, मैं पहले से थोड़ा सा इस ऑयल में अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद ही मैं अनियन को ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन चिलीज़ हैं वो रोस्ट ऑलमोस्ट हो रही हैं एंड हो भी चुकी हैं, क्योंकि मुझे ब्लैक तो करना नहीं है, बस हल्का बहुत करना है, तो इसलिए अब मैंने अनियन को ऐड कर दिया है। तो जो मैंने चॉप करी थी अनियन उसको ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से जो है वो सॉटे कर लूँगी एंड इसको मैं पूरा नहीं पकाऊंगी, लाइक जैसे इसे ब्राउन नहीं होने दूंगी, मतलब रहने से पिंक ही दूंगी, बट हाँ हाफ कुक करूँगी, फुल कुक इसे नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं ये इंडियन स्टाइल पास्ता के लिए बना रही हूँ। तो उस अकॉर्डिंग जो है वो मैं हाफ़ कुक ही करूँगी सारी चीज़ों को, मैं पूरी तरीके से कुक नहीं करूँगी, थोड़ा सा चाइनीज़ वाला जो खाने में टच आता है उसकी वजह से। तो इसे मैं प्रॉपर ब्राउन नहीं होने दूंगी। जैसा कि आप अब देख रहे होंगे अनियन का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है एंड ये देखो ये जो है पिंक हो चुकी है, लाइट पिंक सी। तो इसलिए अब मैंने इसमें टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं एंड अब मैं टमाटोज़ को भी कुक कर लूँगी। इनको भी मैं पूरी तरीके से कुक नहीं करूँगी। आप चाहे तो पहले कैप्सिकम भी ऐड कर सकते थे, बट पहले मैंने टमाटोज़ को ऐड करा है एंड अब मैं इसको एक बार अच्छे से घुमा लूँगी मसाले को। उसके बाद मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर दूँगी, जैसे कि जो है एट द सेम टाइम कैप्सिकम टमाटो जो है वो थोड़ा अच्छे से पक जाए। बट आप पहले कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं एंड उसे स्टीम में थोड़ा पका सकते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इस वजह से। अब मैं यहाँ पर कैप्सिकम ऐड कर दूँगी। अब मैं इन दोनों को अच्छे से घुमा लूँगी ये सारे मसाले को। उसके बाद मैं इसे स्टीम में थोड़ा पका लूँगी, जैसे कि कैप्सिकम कच्ची नहीं रहे। इसको भी हाफ कुक करना है, बट एटलीस्ट इतना हो कि ये खाने लायक हो, ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कच्चा आ रहा हो मुंह में खाते टाइम। तो इसलिए इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। आप चाहे कोई सी भी वेजिटेबल्स को डालें, बट उनको ऐसे ही कुक करना पड़ेगा आपको, वरना जो है वो कच्चा लगेगा मुंह में खाने के लिए, इस वजह से। अब मैं इसे अच्छे से स्टीम कर दूंगी एंड टोमेटोज़ और कैप्सिकम वगैरह जो है वो तब तक हाफ कुक हो जाएंगे एंड देन जब ये हो जाएंगे तब मैं एक बोल में पहले थोड़ा सा सॉल्ट ले लूँगी। उसके बाद मैं ले लूँगी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर के बाद मैं
बहुत थोड़ी सी टर्मरिक ले लूँगी यानी कि हल्दी। एंड अगर आपको एक्स्ट्रा में कुछ और मसाले भी ऐड करने हैं तो वो आप कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल सी बना रही हूँ इसलिए। एंड मुझे ज़्यादा अच्छे लगते भी नहीं है मसाले ज़्यादा, तो इसलिए अब मैंने इन तीनों को मिक्स करके अब मैंने इसे डाल दिया है इस मसाले में। अब मैंने अच्छे से जो है सबको साथ में सौटे कर लूँगी। जैसे कि जो भी मैंने मसाला इसमें ऐड किया है, टर्मरिक, चिली पाउडर, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी। और जैसे इससे क्या होता है, सॉल्ट डालो तो टमाटो भी अच्छे से जो है वो कुक हो जाता है। तो अब जो है बस जैसे कि मैंने ये निकाल ली थी मैक्रोनीज़ को अलग से ठंडे पानी से, अब मैंने इसमें पोर कर दिया है। एंड अब इनको सबको अच्छे से मैं मिला लूँगी, मसाले को और मैक्रोनीज़ को सबको एक साथ। बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है वरना एकदम से मैक्रोनीज़ बर्तन में चिपक सकती है, इसलिए जस्ट लो फ्लेम पे करना है। एंड अब वाटर ऐड नहीं करना है जस्ट बिकॉज़ वरना मैक्रोनी फिर बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाएंगी एंड वो बीच से ब्रेक भी हो सकती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर आप एक बार सारा इसको अच्छे से मिक्स कर लें एंड मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए मुश्किल से तब इसे स्टीम कर लेना है। एंड देखो जो मैंने लेमन बोला था ना, अब वो मैं यहाँ पर स्क्वीज़ कर दूँगी। मुझे लेमन मैक्रोनीज़ में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है इसलिए मैंने लेमन को इसमें स्क्वीज़ करा। इट्स वेरी ऑप्शनल कि आपको ऐड ऑन करना है या नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने करा। एंड अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड साथ ही आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड अगर आप लेमन नहीं डाल रहे तो आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो मुझे अच्छा लगता है उस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं। ये ऐड ऑन करने के बाद अब मैं इसे बहुत अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लूँगी जैसे कि प्रॉपर टेस्ट आ जाए पूरे मैक्रोनी में। तो इसलिए बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है, जैसे कि जो भी मैंने सॉल्ट, चिली जो भी डाला है वो सब सच में अच्छे से मिक्स होकर एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो इसलिए अच्छे से आपको इसे मिक्स कर लेना है, 2-3 मिनट तो कर ही लेना है। एंड तब तक ये फिर बहुत अच्छे से पक भी जाएगी। एंड येस नाउ इट इज़ रेडी, आप देख सकते हैं। एंड अब मैं इसे खाऊंगी, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है देखने में ही। एंड सी अच्छा है, टमाटो भी दिख रहे हैं, कैप्सिकम भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। एंड नाउ आई एम रेडी टू हैव इट। सो येस अब मैं बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। एंड अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। एंड ऑल्सो आप इसके साथ केचप और इवन आप इसमें ब्लैक पेपर वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्पाइसी हो चुकी है, क्योंकि मैंने रेड चिली ज़्यादा डाल दी है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप इसमें विनेगर और जो सॉसेस वगैरह आती हैं वो भी डाल सकते हैं। एंड साथ में यू कैन हैव इट विद टोमेटो सॉस, राइट। एंड येस नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। बिल्कुल मेरे स्टाइल की बनी है, जैसे मैं खाती हूँ। मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। इवन ये बहुत बहुत सिंपल है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग और वेजीज भी ऐड कर सकते हैं और जो आप चाहें वैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल बन जाती है, जैसे हम सब्जियां बनाते हैं वैसे इसका पहले मसाला बनाना होता है, देन इसको अलग से बॉईल कर लें, फिर साथ में एक साथ मिला के मिक्स कर लें अच्छे से। और मैंने लेमन इसलिए डाला क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसमें लेमन डाल के खाना, क्योंकि उससे थोड़ा सा हल्का सा तीखा तीखा सा और खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ जाता है। तो सीरियसली आई लव्ड इट। एंड अब मैं अपना जो है वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, आप भी अपना खा सकते हैं। एंड इवन जस्ट ब्रेकफास्ट नहीं, आप अपना स्नैकिंग के लिए भी इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं इवनिंग के टाइम। एंड येस डेली तो नहीं, बट हाँ कभी कभार यू कैन हैव इट, बहुत टेस्टी है। आप भी ट्राई ज़रूर करना एंड मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। वन थिंग मोर, ऑल्दो ये मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपेयर करी थी, मगर जो अब आप ये वीडियो देखोगे वो आप इवनिंग में देखोगे। लाइक टुडे मॉर्निंग आई हैव प्रिपेयर्ड दैट एंड आप इवनिंग में उस वीडियो को देखोगे, क्योंकि मैं एडिट करके डालूंगी तो उसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा अपलोड होने में, एडिट करने में, इस वजह से। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो थैंक यू so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.